इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन, क्योंकि कल है स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी और आज बाजार के लिए थोड़ी सी नरमी के संकेत हैं। हालांकि कल हमने बाजार में अच्छी तेजी देखी है और निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छी रही है, 24,600 के ऊपर की। लेकिन गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 25-30 अंकों की हल्की सी गिरावट पर खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन खबरों के दम पर, इसके अलावा तिमाही नतीजों के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, अब ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। शरद, बताइए आज कहां पर नजर रहेंगी? निफ्टी की तो लिस्ट अब पूरी हो गई है, अब कैश के और एफएनओ के नतीजे बचे हुए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि अर्निंग्स निफ्टी के ख़त्म हो गए हैं। सेकेंड हाफ अच्छे भी थे, लेकिन कैश बाज़ार में कंजम्पशन के नेम्स जो आ रहे हैं उतने ख़राब नहीं आ रहे, एक्चुअली अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। और फेस्टिव सीज़न का भी तड़का है, तो अभिषेक लगता है कि कंजम्पशन खेमे पे आज अच्छी अपमूव आ सकती है। लेकिन एक विन भी कहेंगे, और हमने आपको पहले भी बता दिया था, आईसीआईसीआई बैंक सबसे पहला रहेगा। जो मिनिमम एवरेज बैलेंस था, जो उन्होंने लगभग 50,000 बढ़ा दिए थे, अब उसको वापस एक यू टर्न कर दिया अर्बन लोकेशंस का, वो 15,000 कर दिया है। और ये बात हमने 18 स्वदेश में पहले ही कह दी थी कि ये जो है एक बड़ा फीडबैक जो है हमारे ऑडियंस ने दिया था, और हमने भी बताया था, ये पॉइंट रखा था सामने सबके इंक्लूडिंग द बैंक, कि ये इतना ज़्यादा क्यों है। और अब देखिए हमारा इम्पैक्ट भी आपको देखने मिल रहा है स्क्रीन पे, फीडबैक का ये इम्पैक्ट है। नतीजे की बात करें, ABFRL थोड़े मिले जुले नतीजे आए। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट था, डिप्रिसिएशन ज़्यादा था, तो पैट में जो है गिरावट आई। हालांकि रेवेन्यू में अपमूव है, मार्जिन्स में भी अपमूव देखने मिला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनाइटेड स्पिरिट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, अच्छी सेल्स ग्रोथ थी, पर थोड़ी मार्जिन्स में दबाव आई थी ट्रेडमार्क्स के कारण। लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम्स देखें, ये 9.4% चढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एस्टिमेट से बेटर है। और अब फेस्टिव सीजन भी आ गई है, तो यहाँ पे जो हमने 2-3 दिन पहले देखा भी था कि लिकर स्टॉक्स में तेज़ी आ रही थी। दीपक नाइट्रेट कमज़ोर नतीजे, और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं। और ये क्वार्टर ऐसा था कि इनके पेयर्स सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो ये जो है एक आउटलायर हो गया है। और मार्जिन प्रेशर लगातार दूसरे क्वार्टर में देखने मिला है, 450 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल डी ग्रोथ भी आया है। BPCL स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एक डिविडेंड प्ले भी है, और जो LPG सब्सिडी मिल रहा है पूरे साल में कैसे पे आउट होता है, ये एक अहम री रेटिंग ट्रिगर स्टॉक के लिए रहेगा। मार्जिन्स देखें तो 134 पॉइंट्स सिक्वेंशियली बढ़ गया है, तो रियलाइजेशंस भी डिसेंट ही हैं। मुथूट फाइनेंस बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, AUM ग्रोथ अच्छा आया है, निम्स 88 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियली बढ़ गया है, और फेवरेबल ओपेक्स और एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज आपको क्रेडिट कॉस्ट में देखने मिली है। तो सारे सिलेंडर्स फायर कर रहे हैं मुथूट फाइनेंस। स्टॉक में अच्छी जोरदार तेजी आ सकती है स्टार्टिंग ट्रेड में। जुबिलिएंट फूडवर्क्स अच्छी परफॉर्मेंस, इंडिया बिजनेस से जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होता है वो लगभग 11.6% आया है, फेस्टिव सीजन है, तो इस पर भी जो हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। नेट प्रॉफिट देखिए 60% बढ़ गया है अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे इन नंबर्स को देखें। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ये भी आप टेक्निकली कह सकते हैं रियलिटी स्पेस, फेस्टिव सीजन, स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स आए हैं, लीजिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस आया है, रियल एस्टेट बिजनेस में भी अच्छा परफॉर्मेंस आया है, तो अच्छी अपमूव जो है यहाँ पे भी देखने मिल सकती है। अब थोड़ी सी फोकस हम शिफ्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर की तरफ से। M&M रखिए नज़र में, बजाज ऑटो रखिए और अतुल ऑटो भी रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने अनाउंस किया है अच्छी अमेंडमेंट जहाँ पे इंसेंटिव्स बूस्ट हो सकती है इस सेगमेंट को लेके। और आखिर में टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखें। इंडिया ने जो है 100 गीगावाट का सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है ALMM स्कीम में जो है अचीव कर दिया है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ तो इन स्टॉक्स के लिए रहेगा। उतना भी रिएक्शन शायद स्टॉक्स में ना आए, लेकिन ये अहम स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। और अभिषेक, कंजम्पशन स्पेसिफिक जो अर्निंग्स आए हैं उन पे ज़्यादा जोर डालेंगे। और आज ऑफकोर्स आज वेट एंड वॉच वाला डे है, तो बहुत सारे काउंटर्स में चर्न हो सकता है या मूव ज़्यादा ना आए, लेकिन कंजम्पशन खेमे पे अर्निंग स्पेसिफिक ज़्यादा मूव आ सकता है। ठीक है, ये आपके लिए अपडेट नतीजों के चलते और खबरों के चलते कौन से शेयर फोकस में रहेंगी उसकी पूरी की पूरी जानकारी शरद ने दे दी। लेकिन आज अगर हम नतीजों की बात करें तो हमारा राजा, IOC, अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क फार्मा, HOEC, NFL, वोडाफोन आइडिया, ये तमाम शेयर फोकस में रहेंगे क्योंकि इनके नतीजे भी आज जून तिमाही के जारी होंगे।